प्रणाम। मैं विमल चंद्र काला आज आपको गौलक्ष पर्वत की रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन सुनाऊंगा, जो मेरे गांव के पूर्वजों ने मुझे सुनाया था। गांव के और बासिंदगानों को सुनाया था। मैं आज उस घटना के विषय में आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने गांव के शिवालय समूह का, जो शंकराचार्य जी ने निर्मित किए थे 9 मंदिर, उन्हीं के बगल पे शिव जी का स्थान है, मंदिर है। मैं उनके विषय में आपको बताना चाहूँगा। एक तकरीबन ये समझ लीजिए आपके आज से तकरीबन करीब 50-60 वर्ष पहले की बात होगी कि हमारे गांव के श्री अमरदेव बहुगुणा जी, ये पौड़ी में सर्विस करते थे कलेक्ट्रेट में। तो उस समय तो ये गांव में ऐसी शौचालय की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, दूर जाना पड़ता था गांव से काफ़ी दूर। तो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और जंगल की तरफ निकल जाते थे। एक दिन वो अपने घर से जाने लग गए तो शिवालय के जहाँ पर मंदिरों का समूह है, वहाँ पर एक छोटी बावड़ी पानी की है। वहाँ से वो लोग पानी भरते थे और उसके बाद वो शौच के लिए निकल जाते थे। एक दिन जब वो ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पर आए, सुबह तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम रहा होगा रात का। तो उन्होंने क्या देखा मंदिर में कि कुछ मानव छाया आकृतियां मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। हर मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं और मंदिर में माने 9 के 9 मंदिरों में दीपक जले हुए हैं। तो उन्होंने जब पानी की बावड़ी से उनको देखा तो ये हुआ कि भाई ये लोग कौन हैं, हर रात को परिक्रमा कर रहे हैं? क्या गांव के लोग हैं या कहीं से बाहर से आए हैं? ये उत्सुकता बस मंदिर समूह में गए। तो जैसे ही ये मेन मंदिर के गेट पे गए तो वहाँ पर बड़ा घंटा टंगा हुआ है। वो जैसे घंटे बजाने के लिए तैयार हुए, वैसे वो आकृतियाँ अदृश्य हो गई और जितने दीपक जल रहे थे वो भी बुझ गए। अब उन्होंने देखा कि ये आश्चर्य क्या हुआ। अब उन्होंने इस चीज को देखा। खैर वो बाद में नहाए धोए अपना आ गए। उन्होंने ये जिक्र गांव में अपने लोगों को कहा, छोटे बड़ों को, वृद्धों को, कि भाई आज मैंने ऐसा देखा। तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इसी गांव के श्री कुलानंद काला, ये भी सुबह गए वहां ब्रह्म मुहूर्त में, शौचालय के लिए पानी भरा डिब्बे में बावड़ी से। तो जैसे वो पानी भर के आए तो वैसे उन्होंने देखा कि मंदिर में दीपक जल रहे हैं और छाया आकृतियां परिक्रमा कर रही हैं। उनको अमरदेव जी की बात याद आ गई। वो उनको देखने लिए गेट की तरफ गए। तो जैसे वो गेट पे पहुंचे वैसे वो आकृतियां भी लोप हो गई और दीपक भी बुझ गए सारे। ये एक रहस्य है। अब ये रहस्य आज तक और किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये अब प्रश्न उठता है कि ये छाया आकृतियां कौन थी? क्या ये हमारे गांव के पुराने, हमारे पूर्वज
कि जिनकी आस्था इस मंदिर से थी वो जुड़ी हुई थी और वही आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि मरने के बाद भी आदमी का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में अपना परिचय देती रहती है। तो एक रहस्य है ये कि वहाँ पर शिवालय समूह में इस तरह की घटना होना एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। धन्यवाद। कल आपको फिर किसी और रहस्य के विषय में बताऊंगा।